नाजरीन, आज मिलियन मार्च और मसला कश्मीर के हवाले से मेरा तीसरा प्रोग्राम है और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मिलियन मार्च के रुए रवां जिन्होंने इस मिलियन मार्च को लेकर जो चल रहे हैं या जिन्होंने इसको का ऐलान किया है, यानी 26 अक्टूबर को नेक्स्ट संडे को ये मिलियन मार्च लंदन में होने जा रहा है, उसके रुए रवां जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब मेरे स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए। मैं अपनी जानिब से और तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क की जानिब से बैरिस्टर साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ। मिलियन मार्च के हवाले से नाजरीन आपको पता है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर मज़ालम ढाए जा रहे हैं और निहत्ते कश्मीरियों के साथ 67 ईयर्स से ये सिलसिला जारी और सारी है। हालिया भारत की एक दहशत गर्दी आपने देखी है और ये डिफरेंट काइंड ऑफ दहशत गर्दी थी कि सैलाबी रेला यानी पूरे कश्मीर को सैलाब में डबो दिया गया। कहा यह जाता है, साइंसदान ये कहते हैं, इन्वायरमेंटल ये कहते हैं कि वहाँ जो 7 लाख भारतीय अफवाज मौजूद है, उनकी मौजूदगी की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग आई है उससे वहाँ के ग्लेशियर जो है फटे हैं और उसकी वजह से ये सूरत हाल आई। और फिर आपने देखा कि आपने सैलाब के हवाले से बतौर ख़ास जो प्रोग्राम किए हैं उसके अंदर हमने इस चीज़ का जायज़ा लिया कि क्यों नहीं भारत ने मकबूजा कश्मीर के उन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, अमदाद के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहाँ जाने की एक्सेस नहीं दी, बल्कि NGOs को वहाँ जाने की एक्सेस नहीं दी। और फिर जिन लोगों ने चंदे जमा किए अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने मकबूजा कश्मीर के लोगों की मदद के लिए इंसानी तकाज़ों को पूरा करते हुए इंसानी हकूक़ की जो है वो पाबंदियाँ जो हुई हैं वहाँ पर उनकी मदद के लिए जब उन लोगों ने कैंपेन लॉन्च की तो उनके फ़ंड्स जो है वो फ्रीज़ कर दिए गए। मिलियन मार्च के हवाले से भारत की जो वज़ीर दफ़ा है सुषमा स्वराज, उसने बरतानवी गवर्नमेंट से ये राब्ता किया है कि इस मिलियन मार्च को रोका जाए। इतना हीट महसूस कर रहा है भारत, लेकिन बरतानवी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम इस पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट को नहीं रोकेंगे। आया इस मिलियन मार्च से कश्मीरियों को क्या फ़ायदा होगा? मकबूजा कश्मीर में जो हमारे मुसलमान या वहाँ के कश्मीरी जो लोग हैं वो आबाद हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह लेगी? मैं बैरिस्टर साहब से ही पूछता हूँ। बैरिस्टर साहब, आपने जो मिलियन मार्च का ये जो ऐलान किया है, इसकी गर्ज़ व गय्यत क्या है और इसका जो पस मंज़र है, आपने क्या सोच कर इसका नाम मिलियन मार्च रखा? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मिलियन मार्च हमने जिस वक्त फ़ैसला किया था तो उस वक़्त जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके बड़े इश्ताल अंगेज़ किस्म के बयानात आ रहे थे, उनके बड़ी अज़ाइम बड़े वो नज़र आ रहे थे, वो एग्रेसिव किस्म के। लेकिन वो हमारे ख़दशात वो दुरुस्त उस वक्त साबित हुए जब उन्होंने पिछले हफ्ते वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जियाँ शुरू की, बल्कि उससे कबल सियालकोट के बॉर्डर पर दर्जनों नहते लोगों को शहीद किया। तो हमारे ख़दशात ये दुरुस्त साबित हो गए कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनका तल्लक सिर्फ बीजेपी से नहीं है बल्कि RSS से है, जो कि एक दहशतगर्द इंतहा पसंद हिंदुओं की वो जमात है। और ख़्याल ये था कि वो अब जब के प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका शायद माइंड चेंज होगा, लेकिन उनकी स्पॉन्सर्ड उनका जो माइंड सेट है वो असल में वही रहा। वो जब गुजरात के वज़ीर आला थे और वहाँ पर उन्होंने हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया था, अभी भी वो उसी डगर पे चल रहे हैं और उनके जो अज़ाइम है वही नज़र आ रहे थे। तो बुनियादी तौर पर हमने ये जो मार्च का फ़ैसला किया था वो उनके रवैये की वजह से हमने किया था। फिर एक वजह ये भी बनी कि जैसे आपने देखा कि वो स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ, जब रेफरेंडम का फ़ैसला किया गया तो उस वक़्त ज़ाहिर है हम जो यहाँ पर कश्मीरी हैं हमने भी सोचा कि हमारे साथ तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशंस के थ्रू वादा किया गया कि आपको हम रायशुमारी का हक़ देंगे, आप अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकेंगे। तो हमने फिर ये फ़ैसला किया कि हम भी यहाँ पे मिलियन मार्च रखें
और बरतानवी हुकूमत को भी एहसास दिलवाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि अगर स्कॉटलैंड के लोगों को रेफरेंडम का हक दिया जाता है, हालांकि वहाँ कोई इंसानी हकूक़ का वो प्रॉब्लम भी नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स रीजंस हैं या उनकी कोई एक नेशनलिज्म हो सकती है, लेकिन हमारे तो वहाँ पे भारत की 7 लाख फ़ौज है जो वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत कर रही है। तो उस वक़्त हमने ये फ़ैसला किया। अजाफी एक बात ये थी कि हमारी रीजनल जो सूरत हाल है वो भी इस किस्म की है कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो फोकस है वो मसला अफ़गानिस्तान की वजह से साउथ एशिया में है। तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अगर आप वाकई वहाँ पे ड्यूरेबल पीस चाहते हैं तो इसके लिए उस रीजन का जो कोर इशू है कश्मीर, वो हल करना ज़रूरी है। आपने रेफरेंडम की बात की, स्कॉटलैंड के रेफरेंडम की बात की, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने हमें एक एग्जांपल, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि ये एक तरीक़ाकार है कि अगर जहाँ ज़रूरत नहीं है इसके बावजूद एक लेगेसी के यहाँ इनको रेफरेंडम देना है। लेकिन क्या आपने नेशन विदाउट स्टेट्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रही है जिसमें फ़लस्तीनी लोग हैं, ये उसके अलावा ये जो सिख राइट्स के लिए जो लोग भारत के अंदर कोशिशें कर रहे हैं कि हमें भी राइट्स मिले, चूँकि आपको पता है कि सिख जो हैं उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका जो रिलीजन है सिख ऐसे रिकग्नाइज नहीं है, उनको भी हिंदू यानी फैमिलीज़ में वो जो सर्टिफिकेट लेते हैं मैरिजेस वो उस भारत की उस सिख के मुताबिक इस तरह का है। तो क्या उन लोगों को भी आपने ऑन बोर्ड लिया और उनको कहा कि आप नेशन विदाउट स्टेट्स वो भी इस मिलियन मार्च में आपके साथ शरीक हो ताकि वो भी अपना वेट इसके अंदर डाल सकें? ज़ाहिर है जी, हमने ना सिर्फ इन नेशन से रब्ता किया है विदाउट स्टेट्स, हमने इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी किया है, हमने स्टॉप द वार जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जिसने इराक के अंदर मुजाहरे किए थे, जी, हमने इसी तरह बाकी भी लोगों से किया है और बिलखसूस सिखों से हमने तफसीली राब्ते किए हैं और उन्होंने हमारे मार्च में शमूलियत का भी ऐलान किया हुआ है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह 26 अक्टूबर को कि ये सारे लोग वहाँ पर वो नज़र आएंगे और वहाँ पे हमारी सपोर्ट भी कर रहे होंगे और हम मिलजुल के आइंदा के लिए भी काम करेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं, आज एक बहुत सीनियर सहाफ़ी से बात हो रही थी लंदन में, तो उसने कहा कि इसका नाम मिलियन क्यों रखा, चूँकि मिलियन तो पूरे नहीं होंगे। लेकिन मैंने जो उसको जवाब दिया वो ये था कि चूँकि ये 14 मिलियन कश्मीरी हैं, इस वजह से ये जो प्रोटेस्ट है उन मिलियन की तादाद ये है, इसलिए इसका नाम मिलियंस है। आपके पास कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है इसकी? देखें जी, इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो जैसे आपने इंटरप्रिटेशन की वो हमारी भी है कि वहाँ पे वो मौजूद भी लाखों लोग होंगे, लेकिन अदरवाइज़ जो लोग उसमें इनडायरेक्ट भी इन्वॉल्व हैं हम उनको भी गिनते हैं तो मिलियन हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि ये जो मिलियन मार्च है ये वाशिंगटन में जो काले थे जहाँ से ये शुरू हुआ, उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए ये मिलियन मार्च इसका नाम दिया था। वहाँ पे मार्टिन ल्यूथर किंग ने ये मिलियन मार्च वहाँ पे किया था और उस पर फिल्में भी बनी हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। और उस पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा वो अपना मशहूर वो फ्रेज़ है, आई हैव अ ड्रीम। और वो उन लोगों ने वहाँ पे मार्च किया तो उनको कोई हक नहीं था। तो उस मिलियन मार्च के बाद वहाँ पे मिलियन लोग नहीं थे, लेकिन बहुत बड़ा वो वाशिंगटन में वो मुजाहरा था और वो उस मार्च की वजह से वहाँ पे ना सिर्फ लोगों को वोट का हक मिला, ना सिर्फ उनको फंडामेंटल राइट्स मिले, बल्कि आप देखें कि पिछले 2 टेन्योर से वहाँ पे काला ओबामा की सूरत में यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी है। लिहाजा चूँकि हमारा भी जो ये राइट्स हमने वो मांगने के लिए निकले हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मांगने निकले हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं हम उनके लिए निकले हैं, हम जस्टिस लेने निकले हैं जिस तरह के काले निकले थे। तो इस लिहाज से हमने इसको एक मिलियन मार्च उस रंग में भी दिया। अच्छा बैरिस्टर साहब, क्या आपने मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत जो लीडरशिप है उसको फिर और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिसमें कॉम प्लस जमातें भी हैं,
इक़्तिदार वाली जमातें भी हैं, पाकिस्तान नवाज जमातें भी हैं और मजहबी जमातें भी हैं, सबको ऑन बोर्ड में करने की कोशिश की है। इस दफ़ा जो सबसे मैं समझता हूँ कि मुनफरिद बात हुई है और मैं समझता हूँ कि पहली बार हुई है शायद कि आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी, मजहबी और नज़रियाती जमातें जो हैं वो इसमें शरीक हैं और तमाम लोग इसकी मुकम्मल हमायत कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये एक फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी आई है कि हम कश्मीरी एक कौम होके आगे बढ़ें और तमाम जमाती, नज़रियाती और वहाँ के इलाकाई क़िबलाई तस्बात से बालातर होके एक कौम नज़र आए। और मैं समझता हूँ कि जब 1947 में हमारे आबाओ अजदाद ने इस खित्ते को आज़ाद कराया था तो उस वक़्त भी इन तमाम तस्बात से बालातर होके उन्होंने जंग लड़ी थी, जिद्दोजहद की थी, तो हमें ये आज़ादी का बेस कैंप नसीब हुआ था। उसके बाद मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि ये जज्बा जो है ये पैदा हो चुका है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मिलियन मार्च एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। जहाँ तक मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप का तल्लक है वो इसकी मुकम्मल हमायत कर रहे हैं और मेरी टेलीफोन पर भी, ईमेल के वो ज़रिए भी मैंने उनको इनविटेशन भेजी हुई है और मेरी बात भी हो रही है। लेकिन जैसा कि आपने खुद आगे वो बात की है, सैलाब की भी है, मेरी वो 5-7 दिन पहले यासीन मलिक साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने ज़्यादा सैलाब का कहा कि यहाँ सैलाब से हम लोग बिल्कुल नडाल हैं और साथ उन्होंने कहा कि फिर भी उन्होंने कहा कि अगर इंडियंस की तरफ से कोई रुकावट ना हुई जैसे वीज़ा की है, पासपोर्ट वीज़ा, तो हम इस मार्च में शरीक होंगे। लिहाजा दोनों इतराफ़ की तमाम जमातें, तमाम रहनुमा, तमाम वो तबका फ़िक्र के लोग इस मिलियन मार्च में शामिल हैं और मुझे यकीन है कि इसी वजह से ये एक वो नया बाब का अजाफा होगा। पर साहब आपको याद होगा, मैं भी उस प्रोटेस्ट में शामिल था जब कारगिल मार्च जारी था 4 जून 1999 को 1999 को हमने एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट से वो मार्च के, तो आपकी क़यादत में भी हुआ था और इनिशिएटिव था और बहुत सारी आज़ाद कश्मीर की क़यादत यहाँ पर आई थी जिसमें सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब भी थे, सारे लीडरान थे। तो उस तरह की आज़ाद कश्मीर की लीडर, मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप तो नहीं आ सकती लेकिन आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप तो आ सकती है। उन्होंने अपने यहाँ पर पार्टीज़ को भी, ज़ाहिर है उनके भी सदूर और ओहदेदारान वगैरह बनाए हुए हैं, तो इस तरह का कोई मोमेंटम है या इस तरह की कोई इंश्योरेंस है कि वहाँ से, मेरी इतलात है कि अब्दुल रशीद तराबी साहब आएंगे जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, लेकिन इसके अलावा कोई देखिए जी मेरे पास इतला है कि वो रशीद तराबी साहब तो वो 23 तारीख को आ रहे हैं। इसी तरह मैं सिकंदर याद साहब से इन टच हूँ और उनकी सेहत इतनी ठीक नहीं है लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं आने की, खालिद इब्राहिम साहब भी कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है और भी जो वो कायदीन है वो भी If they do come then it's good for their face saving at least that, because मसला कश्मीर के हवाले से हम एक बड़ी तकरीरी जगाली सुनते हैं जब वो आते हैं, हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में इस्तकबालिया कैंप लगते हैं, कहते हैं जो तकरीरें शुरू हो जाती हैं तो दिस इज द टाइम टू कम एंड टू पुट सम योर ओन वेट इन इट, ये ज़रूरी है। अच्छा मैं एक और भी बात, जब इलेक्शन का माहौल बनता है पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की सियासी जमातें, ख़ास करके जो इक़्तिदार वाली जमातें हैं, वो मसला कश्मीर के हवाले से बड़ी मोबिलाइजेशन की कोशिश करते हैं लोगों के जज्बात भड़का कर वोटें हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, उनको आपने एतमाद में लिया और अगर लिया तो उन्होंने कुछ क्या इश्योरेंस आपको दी? देखिए जी हम उनको भी एतमाद में वो ले रहे हैं और हमने पहले बात भी की है, जो बाज़ वहाँ की बड़ी जमातें हैं और जिनका यहाँ पर असर व रसूख भी हो सकता है, वैसे है नहीं है चूँकि यहाँ पर तो ज़्यादा कश्मीरी ही है। मैं इसी बात पे आ रहा था जी। लेकिन हमने इस दफ़ा ये माहौल बनाया है, एक तो हमने ये किया कि वहाँ पे जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की, उनको हमने इन्वॉल्व नहीं किया। वो इसलिए कि जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड चीज़ें होती हैं ना, उनकी कोई अहमियत नज़र बिल्कुल नहीं आती, इसलिए हमने तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया है और पाकिस्तान की सियासी जमातों से भी इन टच हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मार्च
कश्मीरियों का मार्च नज़र आए, ये पीपल्स मार्च नज़र आए, ये अपना अवाम का मार्च नज़र आए। इसलिए हमने तमाम सियासी जमातों से रब्ता ज़रूर किया है, लेकिन एक बात जो आपने की है कि वहाँ के सियासी रहनुमा बाज़ औक़ात इशू बनाते हैं फिर काम नहीं करते। मैं समझता हूँ कि ये जो मिलियन मार्च है इसके मल्टी डायमेंशनल इफ़ेक्ट होंगे। इंडिया पर तो इफ़ेक्ट होगा ही होगा कि वो हम उनको एक्सपोज करेंगे, ये पाकिस्तान की लीडरशिप पर भी एक लिहाज से एक प्रेशर पड़ेगा। इसलिए हमने हुकूमतों की मदद नहीं ली, हमने ख़ुद लोगों से कहा आप ख़ुद बाहर निकलें, और हमने एक ज़ाब्ता अखलाक भी ऐसा बनाया है कि उसमें सिर्फ आज़ाद कश्मीर का झंडा होगा। अच्छा, ये बैरिस्टर साहब, मैं जब देखता हूँ अपनी कश्मीरी कौम को, तो इट्स नॉट ए नेशन एज आई सी के बरादरियाँ हैं, फिक्शंस हैं, इसके अलावा डिवीजन्स हैं, पार्टीज़ हैं। समहाउ डू यू सी के इस कौम को इकट्ठा किया जा सकता है? समहाउ ये जो क्राउड है बिखरा हुआ, इसको इकट्ठा किया जा सकता है? देखिए जी, पार्टीज़ तो हैं और रहनी भी चाहिए, दैट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तस्बात की सियासत नहीं होनी चाहिए जैसे आपने भी कहा, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री सब में थोड़ा बहुत है, पाकिस्तान में भी है, हम पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस पे ये किया जा सकता है जैसे हमने मिलियन मार्च में किया है कि मिनिमम पॉइंट्स पे कंसेंसस हो जाए। जिस तरह इस दफ़ा हमारा ये कंसेंसस हो रहा है कि मिनिमम पॉइंट्स पे कि जी मिलियन मार्च हो, उसके राज व मकासद ये हैं कि हम कश्मीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम मकबूजा कश्मीर में लोगों के साथ यकजहती की बात कर रहे हैं, हम जो इंडियन वो बर्बरियत कर रहे हैं उसकी वो कंडेमनेशन की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये मिनिमम पॉइंट्स पे जो कंसेंसस अच्छा, है। आपने एक बात की है कि इसका एक बड़ा अच्छा यानी रिस्पांस मिलेगा, इंडिया पर तो प्रेशर होगा, इसका फॉलो अप किस तरह करेंगे? देखो जी, हमने वो फॉलो अप इसका वो शुरू उसका स्टार्ट भी कर लिया है कि मसलन 26 को यहाँ हो रहा है, 27 को ये यूम स्याह के मौके पर ब्रसल में भी हो रहा है, और साथ मैंने कॉल दिया है कि मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, न्यूयॉर्क, दीगर जगहों पर भी हो। उसके बाद एक हमने कुछ वो सलाह मशवरे की अभी वो स्टेज है, लेकिन जिस तरह ये मिलियन मार्च का हुआ है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जमातों को पहले ही ऑन बोर्ड किया जाए। दूसरी स्टेज मेरे जहन में है कि हम इसे न्यूयॉर्क तक लेकर जाएं, और जितनी हमारी सपोर्ट है डिफरेंट पार्लियामेंट्स में, मसलन हमारी सपोर्ट हाउस ऑफ कॉमन्स में भी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है, यूरोपियन पार्लियामेंट में है, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट में है, जर्मन पार्लियामेंट में है, अमेरिकन सेनेट में है, कांग्रेस में है, कनेडियन पार्लियामेंट में, मिडल ईस्ट की पार्लियामेंट्स में है। इस सारे को यकजा करके इन पार्लियामेंटेरियंस का एक डेलीगेशन हम न्यूयॉर्क ले जाएं, ठीक है, वहाँ पर मार्च भी बाहर करें, लेकिन ये जो डेलीगेशन का काम हो, इनकी एक हम वहाँ पे हो सकता है कॉन्फ्रेंस रख लें कि वो वहाँ पे यूएन के सेक्रेटरी जनरल से मिलें, अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलें, जो यूएन के बाकी 4 यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनसे मिलें, और उनसे कहें कि जी ये जो यूएन के रेजोल्यूशंस हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और इशू को हम मज़ीद इंटरनेशनलाइज करें। ठीक है। बैरिस्टर साहब, फॉलो अप बड़ा अहम है, और यहाँ की जो पार्टियाँ हैं उसके मंशूर के हवाले से भी आपकी ख़बरें उसाफ में छपी हैं और हम कवर भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त रेजिडेंट एडिटर डेली उसाफ लंदन मुबीन चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद मुबीन चौधरी साहब, माशाल्लाह प्रेस क्लब से भी आपका ताल्लुक़ है, रेजिडेंट एडिटर भी हैं, बहुत सारी ख़बरें इस वक्त फुल कवरेज कर रहा है डेली उसाफ लंदन मिलियन मार्च के हवाले से। ये बताएं कि कंसेंसस किस तरह डेवलप हो रहे हैं, आप इस मिलियन मार्च को किस तरह देख रहे हैं, इसकी तैयारियां किस तरह जारी हो सारी? इस सिलसिले में तो जी मुबीन। हाँ जी, इस सिलसिले में तो मेरा ख्याल है कि मेरे कहने से पहले अगर आप बरतानिया में जो पाकिस्तानी मीडिया है, एथनिक मीडिया है, उसको सामने रखें, टीवी है, अखबारात हैं, आज भरे पड़े हैं कि जो इंडियन साइड से जिस तरह उन्होंने एक्शन लिया है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। सही है। उन्होंने आखिर ये मिलियन मार्च की अहमियत को तस्लीम किया है तो इतना बड़ा एक्शन लिया है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है जो बरतानिया के, उन्हें कहा गया कि ये किसी तरह से रोकें, क्योंकि इंडिया अपने सारे मामला पे बड़ी गहरी नजर रखता है।
इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे अपने जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो शायद इतनी नजर नहीं रखते। बरिस्टर साहब ने जिस तरह से ये सारी नेशन को मुतहर्रिक किया है, पार्लियामेंट हाउस में भी जिस तरह इन्होंने बात की थी और पार्लियामेंटेरियन को जिस तरह इन्वॉल्व किया, तो ये चीज बड़ी दूर तक चली गई। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इतना तारीखी इक़दाम होगा कि हमारे वो वाले लोग जो मायूसी का शिकार थे, जो थोड़े थकावट का शिकार नजर आते थे कि कश्मीर पे शायद कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कुछ उम्मीद नजर आनी शुरू हो गई है। उन्होंने ये देखा कि पिछले दिनों जिस तरह फलस्तीन के लिए उन्होंने मुजाहरे किए थे और आज बरतानवी पार्लियामेंट ने उन्हें तस्लीम करने का जो है वो अंदिया दिया, तो इंशाल्लाह इसी स्ट्रगल के नतीजे में एक दिन यहाँ से भी इसी तरह का रिजल्ट लेंगे हम इंशाल्लाह। जी मुबीन, आपकी आवाज आ रही, आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी। मुबीन चौधरी साहब, ये बताएं कि ये जो मिलियन मार्च इस तरह का या मार्च होते हैं, ये प्रोटेस्ट होते हैं लंदन में, जैसे कुर्दू ने भी किया था, फिर तामल्स ने भी किया था, या फिलिस्तीनियों ने किया था, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है अब यहाँ के अदारों पर, यहाँ की हुकूमत के ऊपर? वैसे सबसे पहली चीज तो मैं इस मामले में कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने वो जो शेर लिखा था वो उन्होंने यूं नहीं कहा था कि पलटना झपटना झपट के पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो अगर लहू ठंडा हो जाए तो बड़े से बड़ा काम भी नहीं हो सकता। काम छोटा हो या बड़ा, उसके लिए लहू को गरमाना बहुत जरूरी है। तो और इस तरह के जो हमारे तहरीक होती हैं, ये जैसा मार्च है, जैसे पहले जिस तरह हमारे प्रोग्राम होते हैं, इनमें कम से कम एक अवेयरनेस क्रिएट करने वाली चीज जो है वो हमारी नई नस्ल तक जाती है। जब अगर हम ये सीनों में रख के चाहे अपने ड्राइंग रूम में जितनी मर्जी बातें करें, बाहर नहीं निकालेंगे, तो आप किस तरह से उम्मीद रखेंगे कि आने वाली नस्ल जो है वो इससे बराबर हो सकेगी और वो इस पर बात कर सकेगी। हमने ये तो नहीं कहना कि आज के दिन में या इसी साल में ये मसला कश्मीर जो है ये हल हो, वरना फिर हम दस्तबरदार हो जाएंगे। हम बतौर कश्मीरी ये कहते हैं कि हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, और अगर लड़ना है तो फिर इस कॉज को और इस जो लहू की गर्माहट है, इसको आने वाली नस्ल के अंदर उसी जज्बे से डालना है कि जो जज्बा आपको माजी में नजर आता रहा और जो जज्बा आपको आज के दौर में भी नजर आ रहा है। अच्छा, चलो ये बता दें कि आप कितनी अटेंडेंस देख रहे हैं, टू बी फेयर? ये सवाल बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसे कामयाबी सूरत में देख रहा हूँ कि आज से तकरीबन 4 साल पहले पाकिस्तान के जो 60 साल तकरीबात हैं जश्न आज़ादी की, वो हुई थी 6-7 साल पहले इसी जगह पे, और वो ट्रफालगर स्क्वायर भरने की वजह से वो इतना कामयाब गया है कि आप अगर उसे आज भी गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च मारें तो बड़ी हिस्टोरिक चीजें उससे जुड़ी हुई नजर आती हैं। तो मैं उसकी गिनती तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि ये कामयाब मिलियन मार्च होगा। लेकिन मुबीन चौधरी साहब, एक बच्चों की, यूथ की और ख़वातीन की जो प्रेजेंस है, उसको किस तरह ये कश्मीरी, मेरे स्टूडियो के अंदर भी बड़े लीडरान बैठे हुए हैं, आपके चाहने वाले भी हैं और बैरिस्टर साहब भी हैं, उसको किस तरह यकीनी बनाया जा सकता है और उनको किस तरह इस अपनी तहरीक के साथ इन्वॉल्व किया जा सकता है? देखिए, ये एक अमले मुसलसल है शराज साहब। आपको भी पता है कि हमारी जो यूथ है वो कुछ सॉलिड चीज जो है ना उसको मानती है, वो प्रूफ के साथ मानती है। हमारे लोग कश्मीर के मामले में तकरीरें बहुत ज्यादा करते हैं और अच्छे अच्छे शेर सुना के जो है ना वो कोशिश करते हैं कि जिस तरह हम बुजुर्गों को जज्बाती करते हैं इस तरह नौजवान नस्ल को भी किया जा सके। लेकिन नौजवान नस्ल जो है वो लॉजिक मानती है। ये फलस्तीन के लिए अगर वो निकले थे तो बहुत सारा मवाद इंटरनेट पे मौजूद है, बहुत सारा मवाद जो है वो किताबों में भी उन्हें मिलता है। तो हमें इस चीज को बड़ा जो है ना तरीके के साथ सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करते हुए जो है ये सारी चीजें आगे लेके जानी पड़ेंगी। और मैं इससे पूरी उम्मीद हूँ ये जो 26 अक्टूबर का मिलियन मार्च है ये बहुत सारे इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा और इसका जो फीडबैक हमें मिलेगा मुझे ये नजर आता है कि इंशाल्लाह यूथ उसमें काफी इन्वॉल्व हो। थैंक यू वेरी मच मुबीन चौधरी साहब। आई हैव रन आउट विद माय टाइम, सो इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। मेरे स्टूडियो में इस वक्त काउंसलर अंसर साहब मौजूद हैं। ज़ाहिर है साबिक कैंडिडेट थे यूरोपियन पार्लियामेंट के, हम इन्हें खुश आमदीद भी कहते हैं। बैरिस्टर साहब के हवाले से ज़ाहिर है यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं और आप भी कुछ बात करना चाहते हैं या सवाल करना चाहते हैं, नाजरीन को बताता चलूँ कि मेरे साथ इस वक्त ऑडियंस भी माशाल्लाह स्टूडियो मौजूद है। जी अंसर साहब।
थैंक यू शराज साहब। मैं सबसे पहले तो बैरिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं और उन्हें मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूं कि टाइमिंग के एतबार से बड़ा परफेक्ट डिसीजन है। बरतानिया जो एक इंटरनेशनल प्लेयर है और दुनिया की सियासत को बनाने और बिगाड़ने में बरतानिया का बड़ा अहम रोल बनता है। यहाँ के स्कॉटिश रेफरेंडम के बाद और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर फ़लस्तीनियों के उस हक़ को तस्लीम करने के बाद और जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर ब्रिटिश इलेक्शन, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई क्रूशल डिसीजन है टाइमिंग के एतबार से। इसमें जो मकासद हैं, मैं समझता हूँ पहला मकसद तो हमने हासिल कर लिया है कि हिंदुस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ये कहना कि इस मिलियन मार्च को रोका जाए, ये कश्मीरियों की फतह है और हिंदुस्तान को जो पैगाम हम देना चाहते थे 26 को, वो उन्हें पहले ही मिल चुका है। ये पहली कामयाबी है मैं समझता हूँ कश्मीरियों की। इस पर बैरिस्टर साहब और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। ये 26 का मामला ये इस एतबार से मैं समझता हूँ कि इंतहाई आम है कि कश्मीर का वो केस जिसको भूलते जा रहे थे बैन अल-अक़वामी बरादरी, उसको दोबारा इंटरनेशनल मैप पर लाने के लिए ये एक पहला स्टेप है और इंतहाई इफेक्टिव स्टेप है। और पिछले 2 हफ्तों से आप देखें कि बैरिस्टर साहब के अनथक मेहनत की वजह से पूरे बरतानिया में एक हलचल नज़र आ रही है और यही कश्मीरियों की जो हलचल है वो हमें आज़ादी की मंजिल के करीब ले जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस मार्च को कामयाब करने के लिए बैरिस्टर साहब ने और टीम ने जो इनिशिएटिव लेना था वो ले लिया है। अब ये ब्रिटिश कश्मीरियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर निकलें। हम अपने तमाम तर सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए मसला कश्मीर को बैन अल-अक़वामी सतह पर उठाने के लिए और कश्मीरियों के उस हक़ को दिलवाने के लिए इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहें और हमारे तमाम बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, ये सब लोग 26 तारीख को बाहर आएँ ताकि फ़लस्तीनियों की तरह आज हम इस मसला को बैन अल-अक़वामी सतह पर ले जाने में अपना किरदार अदा करें ताकि कश्मीरी कौम को भी वो राइट मिल सके जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी। माशाल्लाह। ये अब्दुल मजीद मलिक एडवोकेट साहब हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा है मरकज़ी जी, क्या कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम जनाब बैरिस्टर साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत के साथ इस काम को बहुत आगे तक पहुँचाया है और आपको कायदे कश्मीर भी इसीलिए कहा जा रहा है कि आपने अपना पूरा वक्त इस आज़ादी कश्मीर के लिए सर्व किया है। हम आपके साथ पूरी तरह से, वैसे भी पार्टी के हैं, आपको हम अपने दिल में जगह देते हैं और इंशाल्लाह इस पार्टी के इस प्रोग्राम को पूरी तरह से कामयाबी से हम करा करेंगे। जिस कदर भी हमसे हो सका इंशाल्लाह इस मिलियन मार्च को कामयाबी से हम करा करेंगे। जी राजा अमजद साहब हैं, माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं तकबीर टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं और बैरिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इनके जो इन्होंने ऐलान किया है उससे पहले ही इंडिया पर जो है वो खौफ और लर्जा तारी हो गया है। जो जा रही हैं बर्मिंघम से, जो 83 के करीब कमेटी 10, 12, 15 जमातों की पूरी एक आपके पास फ्लैग है, तो कितनी कोचें जा रही हैं? हम मिडलैंड से 83 के करीब कोचें लेकर निकलेंगे इंशाल्लाह। और अभी भी लोग कहाँ लोग पहुंचेंगे, किस तरह, मतलब कहाँ राब्ता किससे करें? चोई खादम साहब का फ़ोन तो बिजी होता है, आप लोग जितने नहीं, चोई खादम साहब ने, हमारी पूरी टीम है जो हमने डिफरेंट जगहों पर जो है अपने नुमाइंदे छोड़े हुए हैं। जिस तरह हमने पूरे मिडलैंड का चक्कर लगाया या बरतानिया का, तो वहाँ पर जिस तरह वुल्वरहम्पटन है, क्वेंट्री है, वहाँ पर जुम्मेदारान हैं जो तमाम पार्टियों के, उनको मुश्तरका तौर पर हमने कहा हुआ है, उन्होंने कोचों का अरेंज किया हुआ है, वो नाम लिख रहे हैं। तो ये बैरिस्टर साहब के इस जो है इकदाम से मैंने जो देखा है, मैं नॉर्थ साउथ तक इनके साथ गया हूँ कि इस दफ़ा जो एक चीज़ बहुत बेहतरीन देखने में नज़र आई है कि यहाँ के ब्रिटिश कश्मीरियों को एक मुश्तरका तौर पर एक कौमी शऊर पैदा हुआ है, तो और एक तहरीक को हमागीर बनने का मौका मिला। ठीक है, क्या नहीं सबको देते, ज़रा उलमाए कराम के हवाले से बात करते हैं जी। उलमाए कराम का भी कोई इनिशिएटिव होना चाहिए इस मिलियन मार्च के अंदर, आप किस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं ये समझता हूँ जी कि ये जो बैरिस्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो गर्ज़ ग़ायत इन्होंने बयान की, हम तो दरीना साथियों में से हैं, बैरिस्टर साहब के पुराने फॉलोअर हैं। इनकी कोशिशों को सराहने के लिए सच्ची बात यह है कि वो मुनासिब अल्फाज नहीं हैं कि किस तरीके से, जिस तरह इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई ये एक तारीफ़ के काबिल है। और उलमाए कराम की हवाले से जो आपने बात की है, ये सिर्फ कितनी मसाजिद हैं बर्मिंघम में? बर्मिंघम में जितनी भी मसाजिद हैं तमाम तक ये मैसेज चला गया हुआ है। वो लोग अपनी तमाम लिस्टें प्रोवाइड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस मार्च को एक मिसाली मार्च बनाएं। ठीक है, बहुत चोई खादम साहब को माइक दे दीजिए। चोई खादम साहब, आप रूए रवां हैं सारे बर्मिंघम के और मिडलैंड
के एरिया के अंदर, तो क्या तैयारियां हैं, किस तरह लोग आपसे कांटेक्ट करें और कहाँ कहाँ पहुँचें? आपने औरतों, बच्चों, उलमाए कराम और दूसरे जो दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या इक़दाम किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर। जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज साहब, मैं इंतहाई आपका मशकूर हूँ जी। मैं मशकूर हूँ। और बर्मिंघम और मिडलैंड के अंदर जो मिलियन मार्च की तैयारी है ये पूरे ज़ोर व शोर से जारी है। और हमने पूरी मिडलैंड के अंदर जहाँ जहाँ भी हम गए हैं वहाँ से इस कदर मिलियन मार्च के लिए जोश और जज्बा देखने में आया और लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ से सिर्फ मर्द ही नहीं, वहाँ से ख़वातीन, बच्चे बड़ी तादाद में इस मिलियन मार्च में शिरकत के लिए जा रहे हैं। और हमने बड़ी कोशिश की है कि कोई हमारा मिडलैंड का शहर ऐसा ना रहे जहाँ हम ना जा सकें। हम हर शहर में गए और जिस शहर में भी गए हैं वहाँ से लोगों ने बड़े जोश और खरोश के साथ हमें ये बताया कि हम इंशाल्लाह इस मिलियन मार्च में शरीक होंगे। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के जो मकबूजा कश्मीर में उनको अकेले नहीं छोड़ेंगे। हम अपना हक के खुद अरादियत लेकर इंशाल्लाह रहेंगे। फ़हीम कियानी साहब है इस वक्त तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर। जी फ़हीम साहब, क्या वाई पीपल शुड कम आउट टू सपोर्ट दिस मार्च? देखें कि जी मिलियन मार्च के जो मुख्तलिफ डायमेंशंस के हवाले से ब्रिटिश साहब ने वो बात की है। तो सबसे पहला तो डायमेंशंस ये है कि ये दुनिया का नर्व सिस्टम है लंदन, और यहाँ से जो है ना पावर्स की जो है ना लॉबिंग की जाती है और इसका पूरी दुनिया में इम्पैक्ट पड़ता है। और हम ये समझते हैं कि इसका सबसे बड़ा डिमेंशन जो बरतानिया के हवाले से ये है कि हाल ही के अंदर इन्होंने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया, ट्रू स्पिरिट दिखाया है स्कॉटलैंड के हवाले से। तो हम ये समझते हैं कि इनको बताना चाहिए भारत को कि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो भारत है ये इस हवाले से कि अभी तक जो कश्मीरियों का बुनियादी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दिया। और दूसरा जो इम्पैक्ट जो यूनाइटेड नेशंस के हवाले से है कि दुनिया को ये भी बताना, उजागर करना कि 6 डिकेड्स हो गए हैं अभी तक जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो कश्मीर का इशू है लॉन्गेस्ट अनरिजॉल्व इशू है। तो इसके अलावा मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि अवामी जो पब्लिक सपोर्ट के हवाले से कि अभी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने परसू किया और कहा, इसके हवाले से पैलेस्टाइन सोलिडारिटी कैंपेन के आज ही मैंने बात की अबू आलमगीर से जो वेस्ट मिडलैंड्स का जो चेयरमैन है। तो उसने कहा कि अब ये जो बात मीडिया इंग्लिश मीडिया के ऊपर भी आ चुकी है तो लोगों के अंदर एक जोश जज्बा है। तो लंदन से को दे दें माइक में लोग वेरी क्विकली क्वेश्चन को कर दें। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब है एडिटर इन चीफ द नेशन के, उन्होंने कोई बात करनी है, उनसे बात करेंगे, लेकिन आप सवाल कर लें। जो बैरिस्टर साहब ने जो काम शुरू किया मिलियन मार्च का, ये बहुत अच्छा काम है। हम इनके साथ हैं और सब इनके साथ हैं। और 2-4 कोच आप स्पॉन्सर करेंगे? बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से 4-5 कोचों के अभी ऑन एयर जा रहा है, ये मैं बाद में चलाऊंगा। ये कोचें दी हुई हैं और मजीद भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है। बैरिस्टर करामत साहब प्लीज से समथिंग इन इंग्लिश। थैंक यू जी। If can you summarize? These questions have been raised as to the effect that whether women are participating or not, and what the councillor can do. What the councillor can do. I am pleasantly surprised this time round, having had so many women come forward with so much passion and so much eagerness to participate in this event, and I think it will be a very pleasant surprise, and definitely youth and women, if they will show their presence and they will participate, then it will make a huge difference. They are. मोहम्मद सरवर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी प्यारे भैया, ये बताइए ये जो मिलियन मार्च हो रहा है इसको लंदन में आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर आप सहाफ़ी हैं, और इसके अलावा द नेशन के एडिटर इन चीफ है, कश्मीर न्यूज़ चलाते हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? शरा साहब, कश्मीर कॉज को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब कोई आज के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये एक तवील अरसे से इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं पूरी दुनिया की। और मैं ही समझता हूँ कि मिलियन मार्च अमलन मिलियन मार्च होना चाहिए। ये हमारे कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है कि अगर इतनी ज़्यादा धूम मचने के बाद और पूरी दुनिया को इसके बारे में आगाही हासिल होने के बाद अगर ये मिलियन फिगर को नहीं टच करता है तो मुझे बड़ा दुख होगा। क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब और उनकी पूरी टीम बहुत कोशिशें कर रही है, हम मीडिया के लोग अपने तौर पर पूरी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव कॉज है।
सबसे बड़ी बात यह है कि मसला कश्मीर उजागर होगा, यहाँ के लोगों की आंखें खुलेंगी, उनको पता चलेगा कि ये भी कोई मसला है। अगरचे उनको पता है, लेकिन जब तक कि उनके ऊपर दबाव नहीं पड़ता रहेगा, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये मिलियन मार्च हर साल होना चाहिए, ताकि उनको ये एहसास हो कि कश्मीरी कौम सोई भी नहीं है, वो अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करना जानती है और अमलन जद्दोजहद करना जानती है। ठीक है, 26 तारीख को सरवर साहब, 26 तारीख को मिलियन मार्च कामयाब हो जाता है। अगर अप्रेजल्स नंबर गेम में हम नहीं जाते लेकिन कामयाब हो जाता है, तो कश्मीरी इसको किस तरह अपने मसले कश्मीर के एंड सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या बरतानिया में आने वाले जो इलेक्शन है उसके बारे में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो आइंदा साल होने वाले मई को? एक तो ये लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, जो है इस्तेमाल ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। किस तरह उसको अपने फेवर में मतलब यूटिलाइज किस तरह कर सकते हैं? नहीं, इसको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर ये जद्दोजहद एक दिन के लिए या चंद घंटों के लिए की गई तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बात यह है कि इसको पूरी तरह इस्तेमाल किया जाए, उसका लाएमल तैयार किया जाए कि अगर मिलियन मार्च में इतने हजार लोग आ चुके हैं या इतनी ज्यादा तादाद में बकौल आपके, और बात भी सही है कि अभी हमें फिगर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अभी तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमा करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो सरवर साहब आप हमारे साथ ही रहे। बैरिस्टर साहब जी, बैरिस्टर साहब आपने गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे इसके जवाब में? देखिए जी, उन सरवर साहब सही कह रहे थे कि ये जो इनिशिएटिव था ये तो ले लिया गया और यहाँ पे सारे दोस्त काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक लिहाज से ये अपील भी है तमाम बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों से कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सकें कि दिस इज़ एन इशू, इट हैज़ टू बी सॉल्व्ड। तो उसके लिए जिस तरह काम हो रहा है उसको, ये आखिरी हफ्ता है, मैं आपकी वसातत से, आपके प्रोग्राम की वसातत से तमाम पाकिस्तानियों कश्मीरियों से कहूँगा कि ये जो अगले 5-6 दिन है ये आप इसी की तैयारी के लिए, इसी की कोशिशों के लिए करें, और सब पाकिस्तानियों और कश्मीरियों से ये बात कहें कि अगर मकबूजा कश्मीर के लोग इतनी बड़े वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हम यहाँ के लोगों से सिर्फ एक दिन कश्मीर के लिए मांग रहे हैं, वो भी संडे का, वो भी छुट्टी का दिन। और छुट्टी के दिन अक्सर लोग सैर व तफरी के लिए चले जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलने भी चले जाते हैं, पिकनिक पर भी चले जाते हैं। तो अगर एक दिन सारे हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग, बच्चे, सब लोग अगर वो कश्मीर को दें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह के वो गाज़ा के मार्च के बाद फ़लस्तीन स्टेट को पार्लियामेंट में रिकॉग्नाइज़ किया गया, इसी तरह कश्मीर की आज़ादी को भी ब्रिटिश पार्लियामेंट भी रिकॉग्नाइज़ करेगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी रिकॉग्नाइज़ करेगी। जी सरवर साहब, आपसे इजाज़त चाहने से पहले ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये उलमाए कराम, उलमाए मशाइख की बहुत सारी, जी सरवर साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि उलमाए कराम की एक बहुत बड़ी तादाद है, उनकी खबरें आप रिपोर्ट करते हैं डे आउट डे नाइट, हम भी लिखते रहते हैं, आप भी उसको शाया करते हैं। उलमाए कराम, हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट टू मेक दिस मार्च टू बी सक्सेसफुल? भाई, उलमाए कराम और मशाइख अज़्ज़ाम हमेशा हमारे सोसाइटी का हरावल दस्ता रहे हैं। अब मेरे पास उनकी खबरें आ रही हैं जिसमें उन्होंने मिलियन मार्च की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है, और उनका किरदार तो सबसे ज्यादा अहम है। उनके पास 5 वक्त की नमाजें हैं जिसमें लोग मौजूद होते हैं, फ्राइडे का खुतबा होता है, हजार लोग जो हैं मस्जिदों में मौजूद होते हैं। अगर वो इसकी अहमियत और इसकी अफादियत गिनवाएं तो मैं समझता हूं कि मिलियन मार्च को कामयाब बनाने में उलमाए कराम, मशाइख अज़्ज़ाम का बहुत बड़ा हाथ होगा। थैंक यू वेरी मच सरवर साहब, वी रन आउट विद द टाइम। बैरिस्टर साहब ने कुछ मीटिंग्स अरेंज की हुई हैं, वरना आपसे ज्यादा बात लंबी भी हो सकती थी। थैंक यू फॉर दैट। जी बैरिस्टर साहब, जैसा कि उलमाए कराम का, अगर आप एक मस्जिद को, जो रिमेनिंग टाइम है, एक मस्जिद से एक कोच का बंदोबस्त हो जाए, जैसे लुटन में 23 मॉस्क हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी जो फ्रंट लाइन में जो स्टेज पे बैठने वाले लोग हैं उनका कितना राब्ता सब मसाजिद से है। 23 के करीब सेंटर्स और मसाजिद हैं। अगर वो ये कोशिश करें और ये रिमेनिंग टाइम जो है उसको यूटिलाइज करें तो सारा मसाजिद से लोग आ सकते हैं। लेकिन मेरी इतलात है कि आप लोग उस तरह से, आपके लोग, आप तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, 10 मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके जो फ्रंट रो के जो लीडरशिप है वो इस तरह से कनेक्टेड नहीं है। मेरा ख्याल है जितनी भी मुख्तलिफ जमातों के हमारे लीडर्स हैं वो तमाम जो मसाजिद हैं उनसे रब्ता किए हुए हैं,
और मैं इसलिए ये बात कर रहा था जब वो सरवर साहब भी बात कर रहे थे, मैं बोलना चाहता था कि जो नेक्स्ट फ्राइडे है 24 अक्टूबर, वो तमाम उलमा और मशाइख ने कश्मीर की यकजहती का जो जुमा है वो मनाने का ऐलान कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस रोज़ भी ये यकजहती पे बनाएंगे, लेकिन लोग ताल्लुकात और मोबिलाइजेशन से आते हैं। नहीं, उसी पे मैंने यही कहा ना कि वो ऑलरेडी अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो आखिरी जुमे पे वो लोग ज़्यादा लोगों को तरगीब देंगे, वो ज़्यादा खुतबे के मौके पे लोगों को परसुएड करेंगे कि वो मिलियन मार्च में जाएं। आपकी फ्रंट रो की लीडरशिप रीशफल होनी चाहिए और मसाजिद से उलमाए कराम और लोग ना निकले तो आइंदा कम अज़ कम, मैं तो ये शर्त लगाता हूँ, उनको स्टेज पे नहीं बैठना चाहिए कम अज़ कम। ये कम अज़ कम इसके ऊपर कर रहा हूँ। देखें जी, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम ये आपके सामने तो बहुत एक्टिव है, मेरा ख्याल है लेकिन विदिन द आज कम्युनिटी का प्रोग्राम भी उलमा मशाइख देख रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं और हम आपकी वसातत से आज फिर उलमा मशाइख से कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परसुएड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों और जिस तरह आपने कहा कि हर मस्जिद से कम अज़ कम एक कोच निकलनी चाहिए। और ख़वातीन के लिए क्या मैसेज होगा? ख़वातीन जी, हमारी बहनें बहुत एक्टिव हो चुकी हैं, पहले ज़रा कम था, वो ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब हमारी तमाम ख़वातीन तमाम शहरों से इसी तरह एक्टिव हैं जिस तरह के मर्द हैं और मुझे यकीन है कि हमारी ख़वातीन भी निकलेंगी। और ये चीज़ जो हम अपने लोगों को बता रहे थे कि हमारे बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते, या अपना जो गाज़ा का मार्च था उसमें हमारे बच्चे इन्वॉल्व हुए, कश्मीर में नहीं, तो ये एक इवेंट वो क्रिएट हुआ है और जब इवेंट क्रिएट हो गया है तो इसमें जब बच्चे वहाँ आएंगे उनको कश्मीर का पता भी चलेगा, वो देखेंगे भी, हमारी तकारीर भी सुनेंगे, वहाँ पे नारे भी सुनेंगे, तो वो अल्टीमेटली उनको कश्मीर का पता वो लगेगा जो शायद कमी थी। वो फिर गूगल पे भी जाएंगे, वो फिर इंटरनेट पे भी जाएंगे, तो उनको मज़ीद पता चलेगा और उनकी मज़ीद जो इन्वॉल्वमेंट है वो आगे जो हमारी ये तहरीक है उस पर मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अच्छा, सम हो बैरिस्टर साहब, मैं ख़ुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर का जो खिता है, इसको आज़ादी का बेस कैंप होना चाहिए, लेकिन हमारी जो हुकूमतें आती हैं, नॉट नेसेसरली चौधरी मजीद साहब की हुकूमत, उनकी तो मूवमेंट हम देख ही नहीं रहे, यानी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बट आई कांट सी हिम मच मूवमेंट, लेकिन बाकी जो लीडरान हैं वो बेबस हैं, ये करना ही नहीं चाहते। देखिए जी, बात ये है कि ये आज़ादी का बेस कैंप है और हम अपने तौर पे जो हमसे सीनियर कायदीन थे वो भी अपनी बसात के मुताबिक करते रहे हैं और अब भी मेरा ख्याल है लीडरान थोड़ा बहुत जो भी कोशिश होती है, लेकिन इसमें एक जो जनरली रुकावट है वो यही है कि पाकिस्तान में भी कोई इस्तेकाम नहीं, और ये हम कश्मीरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट पाकिस्तान, वहाँ की सियासी जमातें, वहाँ का एक माहौल भी ऐसा बनना चाहिए। आगे जो बात कर रहे थे तो मैं वहाँ पे बोलने लगा था, बोला नहीं जी। आपने कहा कि जी इलेक्शन के करीब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत बोलती हैं जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के करीब भी इशू इस दफ़ा जो इलेक्शन नहीं हुआ, मीडिया ने उस तरह इस स्टोरी देखी नहीं है। इलेक्शन हुआ इस पर कश्मीर तो इशू ही नहीं हुआ, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान की सियासी जमातों का सबसे बड़ा इशू कश्मीर होना चाहिए, लेकिन इस दफ़ा कश्मीर इशू नहीं बना, ज़ातियात की हद तक या दीगर मामलात की हद तक वो बात चलती रही। तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो मिलियन मार्च है इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट, ये लीडरों के लिए भी इशू बनेगा। मैंने कहा था मल्टी डायमेंशनल का लफ्ज़ मैंने जो इस्तेमाल किया दानिस्ता, वो इंडिया पर तो असर पड़ ही गया कि वो जैसे वो जिक्र किया दोस्तों ने भी कि मार्च से पहले ही हमें कामयाबी हासिल होगी। अगर इंडिया की वज़ीर ख़ारजा वहाँ से स्पेशल आती है लंदन और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से मिलती है, वो नायब वज़ीर आज़म से मिलती है, तो हाथ जोड़ती है, कहती है मुझे मिलियन मार्च से बचाओ, तो ये हमारी कामयाबी थोड़ी है। हम एक तो अब हमारी कामयाबी शुरू हो गई है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की लीडरशिप पर जब बात जाएगी, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप पर भी आएगी, और जो आपने उस बात तक मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि आज़ादी का जो बेस कैंप है वहाँ पर तो असल
कश्मीर इशू के लिए ही काम होना चाहिए। इसलिए हमारा अलहदा आइन है, हमारा वज़ीर आज़म है, हमारा नहीं, वो जो सदर है, अभी जो हमारा सैलाब आया तराना है। जी बरसब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो सैलाब आया तो हम बड़े बेबस नजर आए, चूंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान को ही की सफारती कोशिशें होनी चाहिए कि भाई बसें हमारी जाने दो और ट्रक जाने दो, कोई इमदाद हम भेजना चाहते हैं अपने लोगों तक, कम से कम कोई इमदाद कर सकते हैं। जिस बस भी चल रही थी पहले, कुछ CBM शुरू हुए थे, सारी चीज़ें फिर तो बैक टू नॉर्मल नहीं हो मैंने वो लंबी बात की तो इंटरनल पॉलिटिक्स तक चली जाएगी, जो इस ये स्टेज नहीं, वाई नॉट, एक कौम की अमानत होती है मेरे साहब। तो इस वक्त यहाँ पर ये लीडर आते हैं और इस्तकबालिये दावतें और पैसे सब कुछ खर्च होती है उनके लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेज है ये हमें पॉजिटिवली बात करनी चाहिए। देखिए, तनकीद करने के दो तरीके होते हैं। एक नेगेटिव होता है कि आप कहें जी तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, एक है उसको उबारना, उसको ये है कन्विंस करना कि डू पॉजिटिव समथिंग करें कि आप खुद कुछ करें तो फिर, और वो अल्टीमेटली एक प्रेशर पड़ेगा। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ये पॉजिटिव प्रेशर पे, कि हम ये पॉजिटिव जो प्रेशर है, दिस विल बी अ प्रेशर, इंडिया पे पड़ गया है, पाकिस्तान की क़यादत पर पड़ेगा, आज़ाद कश्मीर की क़यादत पर भी पड़ेगा, और अल्टीमेटली ये इंशाल्लाह जो मसला है, जैसे मैंने कहा कि जो कुछ इंडियन घबराए हुए हैं, और मैं वो शुक्रगुज़ार भी हूँ आपकी वजारत से और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि उन्होंने न सिर्फ उन्हें ये जवाब दिया कि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे जलसे जुलूस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, बल्कि उन्होंने साथ ऐड किया कि कश्मीर इज़ एन इशू एंड यू हैव टू सॉल्व इट। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी कामयाबी शुरू हो गई है। हमारी जो अवेयरनेस हम चाहते थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिले, हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो चाहते थे, वो हमारे मिलियन मार्क की वजह से मिलती ना मिलती, इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी बात से अवेयरनेस मिल गई कि यहाँ पे कश्मीरी नहीं करें। मेरे साहब, ये जो मिलियन मार्च है, इसकी कामयाबी के लिए हज़रत पीर किबला फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त। अगर वो होते तो आपके साथ प्रोग्राम में होते। उन्होंने अपने सुल्तान बहू के 22 अदारों को, जो पूरे उनके सेंटर्स हैं, इसके तहत काम कर रहे हैं, पूरे UK के अंदर 22 सेंटर्स काम कर रहे हैं। ये मरकज़ में आप बैठे हुए हैं। उन्होंने ख़ुद ये कहा था कि इसकी पूरी सपोर्ट की जाए, और ज़ाहिर है आपकी इस प्रोग्राम के बाद भी नियाज़ुल हसन साहब वो ख़ुद पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं सिर्फ, और परसों वापस भी जा रहे हैं कि ये जो है ना कम अज़ कम ये मोटिवेशन जो है थोड़ी बहुत वो करके यहाँ से जाएँ। तो इसकी कामयाबी के लिए ज़ाहिर है सारी कौम आपके साथ है। और मसला कश्मीर के हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत सारे काबिल लीडर मेरे स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है, इस वजह से हम प्रोग्राम को जारी नहीं रख सकते। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मसला कश्मीर के हवाले से नाजरीन बहुत सारे नारे और दावे किए जाते हैं, बहुत सारी तकरीरें होती हैं, बहुत सारी तकरीरी जगाली होती है, हम लिखते भी हैं, कॉलम्स भी लिखते हैं। दिस इज़ द टाइम टू कम फॉरवर्ड। और कुछ भी आपके पैसे भी नहीं लगने वाले, सिर्फ टाइम देने की ज़रूरत है। आपसे ना कोई तकरीर करवाएगा, ना आपसे कोई इंटरव्यू लेगा, आपने अपनी सिर्फ प्रेजेंस वहाँ शो करनी है, और वो भी लंदन में। जस्ट टेक एज ए पिकनिक, वहाँ पर आकर आप अगर वहाँ पर आएंगे तो आपका बहुत बड़ा वेट होगा। दुनिया के अंदर इस वक्त जो वायलेशन या दूसरे जो तरीके हैं वो ख़त्म हो गए। अब पुरअमन तौर पर सियासी और सफारती कोशिशों से ही दुनिया के मामलात जो हल होते हैं। आपने स्कॉटलैंड के लोगों को देखा,